अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 4.4 में स्टूडेंट हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और यहाँ पे जो फोर्थ केस है वो पढ़ेंगे। स्टूडेंट जब मैंने आप लोगों को यूनिट 4 स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम किसी फ्रैक्शंस की पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो उसके जिस फ्रैक्शंस की हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं उसके डिनोमिनेटर को देखते हैं और डिनोमिनेटर को देखते हुए हम 4 केसेस बनाते हैं। जो सबसे पहला केस था वो था कि व्हेन d ऑफ x इज लीनियर एंड नॉन रिपीटेड हो, यानी अगर आपके पास लेट्स सपोज एक फ्रैक्शन है n ऑफ x डिवाइडेड बाय d ऑफ x है, इसमें n ऑफ x नोमिनेटर है, d ऑफ x क्या है, डिनोमिनेटर है। तो हमारे पास केस 1 था व्हेन d ऑफ x इज लीनियर एंड रिपीटेड, यानी जब d ऑफ x लीनियर और नॉन रिपीटेड हो तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करनी है। तो इस केस को हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में कर लिया था। इसी तरीके से केस 2 हमारे पास था व्हेन d ऑफ x इज लीनियर एंड रिपीटेड था और ये केस हमने एक्सरसाइज 4.2 में कर लिया था, यानी हमने ऐसी फ्रैक्शंस की पार्शियल फ्रैक्शंस की थी जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो लीनियर भी हो और रिपीटेड हो। और थर्ड केस जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था एक्सरसाइज 4.3 में, तो थर्ड केस हमारे पास थे ये था कि व्हेन d ऑफ x इज क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड, यानी अगर d ऑफ x जो है वो क्वाड्रेटिक हो और रिपीटेड नॉन रिपीटेड हो और क्या हो एंड नॉन रिपीटेड हो तो फिर आप उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, ये आपने एक्सरसाइज 4.3 में इस केस को कर लिया था। आज हम स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.4 करेंगे और एक्सरसाइज 4.4 में हमारे पास जो केस होगा उसमें व्हेन d ऑफ x इज क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड होगा, यानी जब डिनोमिनेटर जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर हो और साथ साथ रिपीट भी हो रहा हो तो फिर आपने पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करनी है ये देखना है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 को। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जब आप किसी भी फ्रैक्शंस की पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो याद रखें कि सबसे पहले ये देखना है कि वो जिस फ्रैक्शंस की आप पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं वो आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, यानी प्रॉपर फ्रैक्शंस में है तो उसको डायरेक्ट आप उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है तो फिर उसको पहले यानी इम्प्रॉपर है तो फिर आपने पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसकी फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये फ्रैक्शन जो है ये ऑलरेडी प्रॉपर में है क्योंकि नोमिनेटर की डिग्री 4 है, यानी नोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, दैट इज 4। डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये जो x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है, अगर मैं इस x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करता हूं तो फिर मेरे पास ये आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा इसको एक्सपेंड करने से। और जब हम इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी x प्लस 1 को x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x और ये x पावर 4 मल्टीप्लाई होकर x पावर 5 हो जाएंगे। तो इट मींस के यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है वो क्या है, आपके पास 5 है। तो इट मींस के डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो 5 है। तो इसका मतलब है ये जो फ्रैक्शन है ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको डायरेक्ट इसकी क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शंस करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने सपोज करना है, यानी आपने लेट करना है या सपोज करना है।
अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को देखते हुए हम लेट करेंगे, तो डिनोमिनेटर में जो पहला फैक्टर है वो है x+1 है, और x+1 जो है वो लीनियर फैक्टर है, तो हम यहाँ पे नीचे x+1 लिखेंगे इस पहले फैक्टर को, और नोमिनेटर में a सपोज करेंगे, यानी एक कांस्टेंट को सपोज करेंगे, यानी जब भी डिनोमिनेटर लीनियर हो तो नोमिनेटर को कांस्टेंट सपोज किया जाता है। इसी तरीके से जो सेकंड फैक्टर है स्टूडेंट, ये x² + 1 होल स्क्वायर है। x² + 1 शो करता है ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, आपके पास 2 है, डिग्री 2 है, और ये जो x² + 1 होल स्क्वायर है, यानी ये जो स्क्वायर है होल स्क्वायर, ये शो करता है कि ये रिपीटेड फैक्टर है, यानी क्वाड्रेटिक भी है और साथ साथ रिपीटेड फैक्टर है। तो फिर आपने सपोजिशन कैसे करनी है कि पहले आपने x² + 1 को लिखना है, जस्ट x² + 1 को लिखना है विदाउट स्क्वायर, होल पावर, यानी जो होल स्क्वायर है इसके बगैर आपने जस्ट x² + 1 को लिखना है। अगर डिनोमिनेटर आपके पास क्वाड्रेटिक हो तो नोमिनेटर को आपने सपोज करना है लीनियर फैक्टर, तो नोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, bx + c लिखेंगे, और फिर आपने इस x² + 1 होल स्क्वायर लिखना है, यानी स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिखना है थर्ड टर्म में, और नोमिनेटर में आपने सपोज करना है एक लीनियर फैक्टर को, तो c तक पहले हम कर चुके हैं, तो ये dx abcd x + e आ जाएगा। तो हम नोमिनेटर में क्या सपोज करेंगे, dx + e को सपोज करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट 4 अननोन वैल्यूज आ गई हैं, a b c d e। इन 4 अननोन वैल्यूज को हमने फाइंड करना है और फिर इनकी वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करना है, तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड्स पे हम लोग इस इक्वेशन 1 की दोनों साइड पे x+1 * x² + 1 होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स पे x² + 1 होल स्क्वायर * x+1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो राइट हैंड साइड पे आपके पास x⁴ + 3x² + x + 1 रह जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जब इस फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ ये x+1 x² + 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो x+1 और x+1 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा, a * x² + 1 होल स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से x+1 * x² + 1 होल स्क्वायर को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये bx + c * जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो x+1 * x² + 1 रह जाएगा, क्योंकि एक x² + 1 इस x² + 1 होल स्क्वायर यानी होल स्क्वायर के साथ एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक फैक्टर रह जाएगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म को भी आपने इसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी dx + e डिवाइडेड बाय x² + 1 होल स्क्वायर को अगर हम इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो x² + 1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा, x + 1 रह जाएगा। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं क्या, इक्वेशन 2 का। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने a b c d e की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि इन अननोन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है जीरोस मेथड और सेकंड मेथड होता है बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम जीरोस मेथड के जरिए जितनी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं वो करेंगे और जहां पे जीरोस मेथड फेल होगा वहां से आगे फिर हम बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट इन अननोन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। फर्ज करें मैं a की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे b c d e को साइमल्टेनियसली जीरो बनाना होगा, तो इट मींस कि b c और d e को साइमल्टेनियसली जीरो बनाने के लिए सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए। यानी मैं पहले कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं, अभी यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, जीरोस मेथड का यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जो सेकंड टर्म है और जो थर्ड टर्म है उसमें कॉमन फैक्टर है x+1 है, यानी सेकंड टर्म में भी x+1 मौजूद है और थर्ड टर्म में भी x+1 मौजूद है।
तो इस x प्लस 1 को यानी इस कॉमन फैक्टर को हम यहाँ पे लेट कर लेंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो x प्लस 1 को हम लेट करेंगे 0 के इक्वल, तो फिर यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आएगी, यानी +1 सेकंड साइड पे जाके -1 होगा। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 2 के अंदर x की जगह आप क्या पुट करें, -1 पुट करें। तो लेफ्ट हैंड साइड पे x पावर 4 है तो ये -1 पावर 4 होगा, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो ये -1 स्क्वायर, प्लस x है तो x को रिप्लेस करना है -1 से, तो इस x की जगह हम -1 लिखेंगे, +1 एज इट इज आ जाएगा। a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है तो x को आपने रिप्लेस करना है -1, तो ये x स्क्वायर है तो इसकी जगह -1 का स्क्वायर आएगा, +1 होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब सेकंड टर्म में जरा देखें स्टूडेंट, इस x प्लस 1 की जगह अगर हम 0 पुट करें तो ये x स्क्वायर प्लस 1 भी 0 हो जाएगा, bx प्लस c भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 इन दोनों टर्म्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म में अगर इस x प्लस 1 को हमने क्या सपोज किया है, 0 सपोज किया है, तो इसकी जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये dx प्लस e भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इट मींस कि जो सेकंड टर्म है और जो थर्ड टर्म है उन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 पावर 4 1 होता है, ये 3 इंटू -1 स्क्वायर 1, 3 1 3, ये प्लस इंटू -1 प्लस 1 होगा, और राइट साइड पे a इंटू -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और 1 प्लस 1 क्या होता है, 2, और 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। तो राइट साइड पे आपके पास 4a आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे ये -1 प्लस 1 कैंसल, तो 4a किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग a की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 4 के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इट मींस के a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से बाय जीरोस मेथड हमने क्या किया, a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब स्टूडेंट हम इस a की वैल्यू को संभाल के रखते हैं क्योंकि लास्ट में हमें ये चाहिए होगी। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, आपके पास 1 आ गया है। अब हमने b, c और d, e की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब फर्ज करें मुझे मैं अगर b की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे जो बाकी 4 अननोन वैल्यूज हैं यानी a, b, c, d, e को साइमल्टेनियसली मीन एक साथ 0 बनाना होगा। अगर मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी हो तो a को भी 0 बनाना होगा, c को भी 0 बनाना होगा, d को भी 0 बनाना होगा और e को भी 0 बनाना होगा। तो इन तीनों को हम इन चार वैल्यूज को, चार जो अननोन वैल्यूज हैं a, c, d, e को साइमल्टेनियसली 0 नहीं बना सकते क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इट मींस कि जीरोस मेथड जहां पर आके फेल हो जाता है, यानी a, b की वैल्यू फाइंड करने में जीरोस मेथड फेल हो जाता है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड है। तो हम बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट जो सेकंड मेथड है उसका यूज करेंगे b, c, d, e की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट से जो अननोन वैल्यूज है उनको फाइंड करने के लिए पहले जरा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन 2 को। तो ये x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे ये a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो इस x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर के फार्मूले से अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a की जगह x स्क्वायर है क्वेश्चन में, b आपके पास 1 है, तो ये x पावर 4 प्लस 2ab की जगह 2 इंटू a एक्स स्क्वायर है, b 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, b की जगह 1 पुट करेंगे तो 2x स्क्वायर इंटू 1 2 ही होता है, 2x स्क्वायर ही होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसी तरीके से सेकेंड टर्म में आपके पास तीन फैक्टर्स हैं, इन तीनों फैक्टर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी पहले हम लोग bx प्लस c को
मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1 के साथ, तो इस bx को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो bx इंटू एक्स क्या होगा, bx स्क्वायर होगा, प्लस bx इंटू 1 क्या होगा, bx होगा। अब इस c को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो cx प्लस c होगा। अब इन दोनों के प्रोडक्ट को आपने x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अब यहाँ पे dx प्लस e को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से, तो पहले dx को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये dx स्क्वायर प्लस dx प्लस ex। अब e को आपने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से, तो ex प्लस क्या आ जाएगा, e के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सिंपलीफाई करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, तो ये a इंटू एक्स पावर 4 होगा प्लस 2a एक्स स्क्वायर होगा प्लस a हो जाएगा। अब इसी तरीके से इस सारे को मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 से, तो पहले इस bx स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये bx पावर 4 प्लस bx स्क्वायर इंटू 1 करते हैं तो bx स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से अब इस bx को x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये bx क्यूब प्लस bx आ जाएगा। अब इस cx को आप x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cx क्यूब प्लस cx आ जाएगा, cx इंटू 1 cx। अब इस c के साथ x स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये cx स्क्वायर प्लस c आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो टर्म्स है ये एज इट इज आ जाएंगे, dx स्क्वायर प्लस ये dx को मैं नीचे लिखता हूं प्लस ex है और प्लस e है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, सिंपलीफाइड फॉर्म हो जाएगी इक्वेशन 2 की। अब हम स्टूडेंट यहां पर दोनों साइड्स पे इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 को। सबसे पहले तो इसको मैं मिटा देता हूं। राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। अब सबसे पहले हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 ऑन बोथ साइड, यानी इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम x पावर 4 के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे x पावर 4 के साथ कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मींस क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे x पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है। राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है उसमें x पावर 4 है, तो इट मींस कि यहां पर x पावर 4 का कोफिशिएंट 4 है, a है। इसी तरीके से आगे जाएंगे तो bx पावर 4 है, तो इट मींस कि इस टर्म में x पावर 4 का कोफिशिएंट b है। इसी तरीके से नेक्स्ट कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसमें x पावर 4 आ रहा हो, तो इट मींस के x पावर 4 के कोफिशिएंट राइट हैंड साइड पे क्या आ गए हैं, a प्लस b आ गए हैं। अब यहां से देखें स्टूडेंट, आपके पास a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम यहां पे इसमें a की जगह क्या पुट करेंगे, 1, तो ये 1 प्लस b होगा, तो यहां से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 सेकंड साइड पे जाके माइनस होगा, और 1 माइनस 1 किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो इट मींस कि b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं कि b हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम जो इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब को ऑन बोथ साइड, तो राइट हैंड साइड पे देखें कि आपके पास x क्यूब वाली टर्म है ही नहीं। इट मींस कि राइट हैंड साइड पे जो x क्यूब का कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे जहां पर ये देखें ये वाली जो टर्म है ये bx क्यूब है, तो इट मींस कि जहां पर x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, b है। आगे जाके इस जो cx क्यूब है, तो इट मींस कि प्लस c भी x क्यूब का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से नेक्स्ट कोई ऐसी टर्म हमारे पास नहीं है जिसमें x क्यूब आ रहा हो, तो इट मींस के राइट हैंड साइड पे x क्यूब के जो कोफिशिएंट वो बन रहे हैं वो आपके पास b प्लस c बन रहे हैं, और हमें पता है कि b की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इस b की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0, तो 0 प्लस c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉरी 0 प्लस c हो जाएगा, c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो भी 0 के इक्वल आ जाएगी। यानी बाय इक्वेटिंग
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमने क्या किया, c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इक्वेशन की दोनों साइड पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और राइट हैंड साइड पे इस टर्म में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इट मींस कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2a है। और जो नेक्स्ट टर्म है उसमें b एक्स स्क्वायर है, इस टर्म के साथ भी एक्स स्क्वायर है, तो इट मींस कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है। और नेक्स्ट टर्म में ये c एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इट मींस कि यहाँ पे c एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस टर्म में c है। और नेक्स्ट टर्म में d एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इट मींस कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, d है। अब a b c की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, प्लस b 0 है, c भी 0 है, d हमने फाइंड करना है, 2 1 2 2 सेकंड साइड पे जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा d, तो 3 माइनस 2 क्या होता है 1, तो इट मींस कि d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई है। अब हमें स्टूडेंट सिर्फ e की वैल्यू रह गई है, तो हम e की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड पे x के कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये x है और x का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड पे ये bx है, तो इट मींस कि x का कोफिशिएंट b है इस टर्म में। और नेक्स्ट ये cx है, तो इट मींस कि x का कोफिशिएंट c भी है। इसी तरीके से dx है, तो इट मींस कि x का कोफिशिएंट d भी है। इसी तरीके से ये ex है, तो इस टर्म में x का कोफिशिएंट e है। तो अब हम लोग a b c d की वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो b की वैल्यू भी 0 है, c की वैल्यू भी 0 है, d की वैल्यू जो है वो 1 है, तो 1 प्लस e रह जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये जो 1 है ये सेकंड साइड पे जाके माइनस होगा, तो 1 माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इट मींस के e की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। और अब आपने इन पांचों वैल्यूज को पुट करना है इक्वेशंस 1 के अंदर। तो इक्वेशंस 1 में a b c d e की वैल्यूज पुट करनी होगी। तो लेट्स सपोज यहाँ पे a डिवाइडेड बाई x प्लस 1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होगा, प्लस bx प्लस c है, तो b की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0, क्योंकि b की वैल्यू 0 होते 0x प्लस c भी 0 है, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 होगा। इसी तरीके से dx प्लस e है, तो d की वैल्यू क्या है, 1 है, इस d की जगह हम 1 पुट करेंगे, प्लस e 0 है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर x प्लस 1, ये 0 इंटू एक्स 0 और 0 प्लस 0 0, 0 से जो भी डिवाइड होता है वो 0 हो जाता है। और जो लास्ट टर्म है उसमें 1 इंटू एक्स x होगा और x प्लस 0 x ही होता है, तो इट मींस कि ये x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ये गिवन पार्शियल फ्रैक्शन होगी, यानी जो फ्रैक्शन गिवन फ्रैक्शन है उसकी क्या होगी, पार्शियल फ्रैक्शन होगी। तो इस तरीके से हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, x पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर है। अब डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास क्वाड्रेटिक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 शो कर रहा है कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और इसके ऊपर ये जो होल स्क्वायर है ये शो कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक भी है और रिपीटेड भी है, यानी आपके पास केस 4 बन रहा है। आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो अब यहाँ पर किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ये देखेंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये देखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले, ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपने चेक करना है कि जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या नहीं है। और फ्रैक्शन प्रॉपर कब होती है, जब डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो, डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी हो। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर की डिग्री आपके पास, नोमिनेटर की डिग्री है x पावर 4 और डिनोमिनेटर की आप डिग्री चेक करें तो पहले आप इस x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर को a प्लस b होल स्क्वायर के फार्मूले से क्या करें, एक्सपेंड करें, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो a की जगह आपके पास x स्क्वायर है और b की जगह आपके पास 2 है, तो ये x पावर 4 प्लस 2 2 4x स्क्वायर प्लस 2 2 4 होगा।
अब यहाँ पे जरा गौर से देखें, जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो फिर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करें, तो नोमिनेटर की जो डिग्री आती है आपके पास, यानी जो डिग्री ऑफ नोमिनेटर है, डिग्री ऑफ नोमिनेटर वो 4 है, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है यानी डी ऑफ एक्स जो है वो भी क्या है आपके पास 4 है, यानी नीचे x पावर 4 है, x की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, तो डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर 4 है, नोमिनेटर में भी x की हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो इट मींस के डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की डिग्री क्या है इसमें इक्वल है, तो इसका मतलब है ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो इट मींस के पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है और इसके बाद इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, तो फिर ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और हमें पता है कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम डिवाइड करेंगे, यानी x पावर 4 डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस क्या है 4 है आपके पास, तो आपने x पावर 4 को इससे डिवाइड करना है। अब डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म x पावर 4 है, डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म x पावर 4 है, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म भी x पावर 4 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू x पावर 4 x पावर 4 होगा प्लस 1 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 होता है। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसल x पावर 4 माइनस x पावर 4 से, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर में माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 आएगा। तो अब यहाँ पे देखें ये जो रिमाइंडर आ गया है इसकी डिग्री 2 है और जो डिवाइजर है इसकी डिग्री 4 है, तो आपने ये डिवीजन उधर ही स्टॉप करनी है, जैसे ही रिमाइंडर की डिग्री छोटी आ जाए डिवाइजर की डिग्री बड़ी हो तो आपने डिवीजन स्टॉप करनी है और इसको लिखना है 1 प्लस, यानी क्वेश्चन क्या आ गया है 1 प्लस माइनस 4, रिमाइंडर आपके पास माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 लिख देना इसको, ये सॉरी ये भी माइनस 4 है क्योंकि प्लस माइनस होता है, तो यहाँ भी क्या है आपके पास माइनस है। जैसे स्टूडेंट ये कैसे लिखते हैं, फर्ज करें अगर मैं 16 को डिवाइड करता हूँ 7 से, तो 7 2 क्या या 16 को अगर हम डिवाइड करें लेट्स सपोज 15 से, तो 5 3 15, रिमाइंडर क्या आता है आपके पास 1 आता है, तो 16 डिवाइडेड बाय 5 को आप मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 3 होल 1 by 5 लिखते हैं, यानी ये क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंडर और दिस इज डिवाइजर, तो 3 होल 1 by 5 को एक्चुअली 3 प्लस 1 by 5 लिखा जाता है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, तो हमारे पास क्वेश्चन था 1, रिमाइंडर यानी जो 1 था उसकी जगह आप यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 4 है, जो क्वेश्चन इधर 3 है उसकी जगह 1 है, डिवाइजर 5 की जगह ये सारी एक्सप्रेशन है, तो हमने उसको इस फॉर्म में लिखा है 3 होल प्लस 1 बाय फॉर्म की। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट आपके पास, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स में माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 में अगर माइनस कॉमन ले लूं और ये माइनस कॉमन बाहर आके इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस होगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 को आप अगेन x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को एक्सपेंड करके यही चीज आती है। अब आपके पास जो इस एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है वो तो फ्रैक्शन की फॉर्म में ही नहीं है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, लेकिन ये जो सेकंड टर्म बन रही है ये फ्रैक्शन है, और ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि नोमिनेटर में डिग्री आपके पास 2 है, डिनोमिनेटर में डिग्री क्या है 4 है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो गई है, नोमिनेटर की डिग्री क्या हो गई है छोटी हो गई है, तो इट मींस कि यहाँ पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और यहां से आप पार्शियल फ्रैक्शन करें किसकी, टेक आपने लेना है, कौन सी टर्म लेनी है 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर को लेना है और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। अब इसको सपोज करें, लेट करें 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर को,
तो डिनोमिनेटर को देखें, डिनोमिनेटर आपके पास क्वाड्रेटिक भी है और रिपीटेड भी है। तो पहले आपने इस होल स्क्वायर के बगैर जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखना है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है वो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो नोमिनेटर में आपने एक लीनियर फैक्टर को सपोज करना है, तो हम नोमिनेटर में क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में आपने एक्स स्क्वायर प्लस 2 को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, और नोमिनेटर में आपने एक लीनियर फैक्टर लेना है, यानी सी एक्स प्लस डी लेना है। अब आपने ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दें, और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, दोनों साइड से क्या मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 4, और राइट हैंड साइड ax प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, और सी एक्स प्लस डी के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हम जीरोस मेथड का इस क्वेश्चन में यूज ही नहीं कर सकते हैं, फर्ज करें अगर मैं जीरोस मेथड के जरिए ए की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, तो फिर मुझे बी सी डी इन तीनों वैल्यूज को क्या साइमल्टेनियसली जीरो बनाना होगा, यानी एक साथ ही जीरो बनाना होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जीरोस मेथड यहाँ पे फेल है। तो बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट हम दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए एक्स प्लस बी को अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए एक्स क्यूब होगा। इसी तरीके से ए एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 ए एक्स होगा, प्लस बी एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 2 बी होगा। इसी तरीके से सी एक्स प्लस डी एज इट इज आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दें। अब इक्वेशन 3 के जरिए आप इक्वेट करें कोफिशिएंट्स को ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब करते हैं दोनों साइड पे। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो राइट हैंड साइड पे देखें, ये 4x स्क्वायर है, सॉरी राइट हैंड साइड पे x क्यूब वाली टर्म, आप लेफ्ट हैंड साइड पे x क्यूब वाली टर्म नहीं है, तो इट मींस कि यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। और राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म जो है वो ax क्यूब है, तो इट मींस के a कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज a, और आगे कोई ऐसी टर्म नहीं है यहाँ पे जिसमें आपके पास x क्यूब आ रहा हो, तो इट मींस के आपके पास राइट हैंड साइड पे x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, a है। तो इसका मतलब है a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी इक्वेशन की दोनों साइड्स पे x स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, और राइट हैंड साइड पे ये bx स्क्वायर है, तो इट मींस के x स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, और कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसमें x स्क्वायर आ रहा, तो इट मींस के हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। इसी तरीके से हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x करते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ x को ऑन बोथ साइड क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे x वाली टर्म नहीं है, तो इट मींस के x का कोफिशिएंट 0 है। राइट हैंड साइड पे ये 2ax है, तो इट मींस के x का कोफिशिएंट 2a होगा, और आगे जाके ये cx है, तो इट मींस के x का कोफिशिएंट क्या होगा, c होगा। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 थी, तो हम यहाँ पर अगर a की जगह 0 पुट करें तो 0 इंटू 2 0 होगा, और c की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अब एक ही वैल्यू रह गई है, दैट इज d, यानी d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन की दोनों साइड पे कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे। तो इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड्स पे क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म 4 है, और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म जो है जिसके साथ x ना रहा हो वो कांस्टेंट टर्म होगी, तो ये 2b है।
इसी तरीके से इस d के साथ भी x नहीं आ रहा है, तो इट मींस के लेफ्ट राइट हैंड साइड पे x जो कांस्टेंट टर्म है वो 2b प्लस d है। अब 2b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4 थी, तो हम इस b की जगह क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तो ये 2 into 4 प्लस d आ जाएगा इज इक्वल टू 4। ये 2 4 8 सेकंड साइड पे जाके 4 से माइनस होगा, तो 4 माइनस 8 क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो इट मींस के जो d है वो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो इन वैल्यूज को -4 आ गया, सॉरी, तो d की वैल्यू -4 आ गई। तो इन वैल्यूज को आपने पुट करना है, d की वैल्यू आपके पास क्या है, -4 है इस इक्वेशन 2 के अंदर। तो इक्वेशन 2 में a की वैल्यू 0 है, तो ये 0x प्लस b 4 है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। और c x प्लस d है, तो c की वैल्यू 0 है, 0 प्लस d की वैल्यू -4 है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास ये हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 रह जाएगा। सेकंड टर्म में ये 0 प्लस इंटू माइनस माइनस और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो -4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर आएगा। तो अब आपने इस इक्वेशन को पुट करना है, यानी ये जो इक्वेशंस 2 की जो लेटेस्ट फॉर्म आ गई है इसको पुट करना है किसमें, इक्वेशन 1 में। तो पुट इक्वेशन 1 इंटू 2 इंटू सॉरी इक्वेशन 2 इंटू 1, तो 1 में हमारे पास देखें ये 1 एज इट इज आ जाएगा। इसकी जगह हम लोग पुट करेंगे इसको, तो ये 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस, इसको फिलहाल ब्रैकेट में लिखें, -4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट हटाएं तो उससे साइन क्या हो जाते हैं, इनसाइड ब्रैकेट के चेंज हो जाते हैं। तो ये -4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास जो गिवन फ्रैक्शन है उसकी क्या आ जाएंगी, पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं उन फ्रैक्शंस का जिनका डिनोमिनेटर जो है वो क्वाड्रेटिक हो और रिपीटेड हो। यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट, ये जो डिनोमिनेटर जो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है ये हमेशा इररिड्यूसिबल टू लीनियर है। फर्ज करें अगर मेरे पास इस एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर की जगह इस तरह का फैक्टर होता, एक्स स्क्वायर -4 की फॉर्म में होता, तो एक्स स्क्वायर -4 जो होगा वो क्वाड्रेटिक तो है लेकिन ये लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि हम इसको बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, x -2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं, यानी इनको हम लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जो नॉन रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर हो, ठीक है ना, तो तब हम उसको इस तरीके से उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। अगर ये रिड्यूस होता है लीनियर फैक्टर में तो फिर वो केस डिफरेंट हो जाएगा, यानी या केस 1 हो जाएगा या केस 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक देख लें। अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।